आदेश जस्ट बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के ही डिमांड पर लाया हूँ। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि भैया जो साधना सिद्धि होती हैं क्या वो प्रत्यक्षीकरण में भी सिद्ध होती हैं? क्या सच में शक्तियाँ सामने आती हैं, वचन देती हैं, या उनको बुलाने का या उनको आवाहन के लिए कोई रास्ता बताती हैं, या उनको कोई वस्तु प्रदान करती हैं जिसको स्पर्श करने से या फिर उसको छूने से या फिर उसके माध्यम से वो शक्ति का आवाहन कर सकें? तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, तो वीडियो को थोड़ा सा सही से देखिएगा और समझदारी से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या कहने का मतलब बताया जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उसका मतलब नहीं समझते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं सब बेकार है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो अवस्था होती है वो मंत्र सिद्धि की होती है। जैसे कोई साधक होता है, मान लीजिए किसी जिन की साधना वो कर रहा है, ठीक है, तो जिन की साधना करना है, अमल कर रहा है उसका, तो उसका जैसे मान लीजिए नॉर्मल चिल्ला होता है, जो विधान होता है 41 दिन का होता है, ठीक है। तो 41 दिन उस मंत्र को, जो उसको मंत्र उसके गुरु ने दिया होगा, भोग लगाकर, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाकर, सब जलाकर जाप कर रहा होगा। तो दोस्तों क्या होता है कि एक स्थिति वो होती है जिसमें कि जाप करने पर जो ऊर्जा क्रिएट होती है जिससे हमारी सिद्धि का निर्माण होता है, पहली चीज, ठीक है। उसे मंत्र सिद्धि भी आप कह सकते हो, कार्य सिद्धि के लिए भी वो सक्षम है। और एक दोस्तों होता है जिसमें रियल में चीज़ खींच कर आए सामने, मतलब कि अगर जैसे आप जाप कर रहे हो किसी जिन का, मान लीजिए आसपास कोई शक्ति होगी, तो वो उस मंत्र की शक्ति से खींचकर आपके मंत्र में आ जाए और आपके सामने प्रकट हो जाए, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। या आप जिसकी साधना कर रहे हैं वही शक्ति आपके मंत्र में खींचकर आ जाए। पर दोस्तों, जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो बहुत ही रेयर माना जाता है, वो भी आज के कलयुग टाइम पे। क्यों माना जाता है? क्योंकि आज के समय में अगर एक नॉर्मल भूत प्रेत भी सिद्ध हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी प्रत्यक्ष रूप में। बड़ी बड़ी सिद्धियों की तो दूर की बात है। हाँ, सिद्धियाँ आपको स्वप्न में दर्शन दे सकती हैं, आपको मानस पटल पर दिखाई दे सकती हैं, पर आज तक आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर जो शक्ति आती है, खड़ी होती है, जैसे हम और आप आपसे बात कर रहे हैं वैसे सामने फेस टू फेस खड़ी होकर सामने वचनबद्ध होते हैं, हाथ पे हाथ धरकर वचन लिए जाते हैं, उसके बाद वो बातचीत करती हैं, उसके बाद जब आवाहन करते हैं तो वो भी वैसे ही प्रकट होके आती है। तो उस तरीके की जो दोस्तों सिद्धि होती है वो पूर्ण सिद्धि मानी जाती है। प्रत्यक्षीकरण पे वो पूर्ण, मतलब एक तरीके से चरम सीमा होती है सिद्धि की, जो प्रत्यक्षीकरण होकर आपके गुलाम बन जाती है। इतर योनि की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो बहुत से लोग होते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के पीछे पड़े रहते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण के लिए दोस्तों आपको कम से कम एक सिद्धि के पीछे, एक साधना के पीछे कम से कम 2 साल तो देना ही पड़ेगा। आज के टाइम की बात कर रहे हैं, कम से कम 2 साल आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि एक दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाए, 41 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाए, तो वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसका 41 दिन के अंदर अंदर प्रत्यक्षीकरण हो जाए। पर दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा जो प्रैक्टिकल है, जो मेरा देखने का, सुनने का, समझने का, जो आप लोगों को अनुभव में बता रहा हूँ, प्रत्यक्षीकरण जल्द नहीं होता है। सबसे पहले आपको सिद्धि हो जाएगी, मंत्र सिद्धि हो जाएगी। उस कार्य सिद्धि मंत्र से जो आप कोई भी कार्य लेंगे, जो उस मंत्र में क्षमता होगी कार्य करने की, चाहे वो षटकर्म की हो, चाहे किसी भी चीज़ की, चाहे वो वशीकरण का मंत्र हो, चाहे वो मारण का मंत्र हो, चाहे वो उच्चाटन का मंत्र हो, चाहे वो षटकर्म का मंत्र हो, तो वो कार्य सिद्धि के लिए वो मंत्र आपका तैयार हो जाएगा अगर आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। आप जब आवाहन करोगे शक्ति का, शक्ति को भोग दोगे, मतलब मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी फला व्यक्ति के ऊपर किसी काम के लिए भेजोगे, तो वो शक्ति जाएगी, पर वो शक्ति आपको महसूस नहीं कराएगी कि वो गई, आपको दिखी, आपको महसूस हुआ, आपका काम हो जाएगा अदृश्य रूप में। एक होता है अर्ध प्रत्यक्षीकरण। अर्ध प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि आपका मानस पटल में दिखना, ध्यान में दिखना, आपको महसूस करा के चले जाना,
स्वप्न में दिखना, तो ये सब चीज़ें अवस्थाएं होती हैं अर्ध प्रत्यक्षीकरण की, जो आजकल के लोग करते हैं मोस्टली। अर्ध प्रत्यक्षीकरण पे ही मोस्टली जो आज के जो साधक हैं, तांत्रिक हैं, जो रुके हुए हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। फिर उसके बाद एक अवस्था आती है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, जब शक्ति प्रकट होती है सामने आपके, फेस टू फेस, आपके जहाँ पर आसन बिछा होगा, जहाँ पे आपका बाजोट लगा होगा, उसके सामने खड़ी होती है, जब आपसे बात करती है, आपसे पूछती है कि क्यों बुलाया है मुझे, क्या काम है। पर शुरुआत में जब शक्ति आती है तो केवल वो आपके बगल में बैठती है, आके आपसे बातचीत नहीं करती है। पर बहुत से साधक होते हैं जी, मैंने अपने ग्रुप में, जो हमारे 6 महीने वाले ग्रुप में एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो व्यक्ति ने एक बार प्रत्यक्षीकरण की अवस्था देखी है। पर उस व्यक्ति ने एक गलती ये कर दी थी कि जैसे ही उसको प्रत्यक्षीकरण हुआ, वो आकर ग्रुप में ढिंढोरा पीट दिया, गाने लगा, उसके बाद से वो चीज़ आई ही नहीं। तो यही होता है, जब शक्ति आती है तो केवल शक्ति और आपका मौजूदा होना और वो रहस्य को आप तक ही रखना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जब प्रत्यक्षीकरण जो दोस्तों होता है, सबसे पहले जान लीजिए प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार होता है, किस अवस्था में होता है। सबसे पहले दोस्तों, जब प्रत्यक्षीकरण की अवस्था होती है तो सबसे पहले जो साधक होता है उस सिद्धि को कम से कम 90 दिन के ऊपर खींच चुका होता है। 84 दिन, 90 दिन के ऊपर जा चुका होता है उस साधना को लेकर, और रात में 11 बजे बैठता होगा और सुबह 4 बजे ख़त्म करता होगा पूजा को। कंटिन्यू 4 से 5 घंटे कंटिन्यू, 4 से 5 घंटे कंटिन्यू, समझ रहे हैं आप। और जब आपको लगे प्रत्यक्षीकरण की, एक मैं आप लोगों को अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ, प्रत्यक्षीकरण में जब सामने आपको ये लगे कि आपकी बॉडी पूरी नशे में हो गई है जाप करते हुए, मतलब आपको आंखों से दिखना बंद हो गया हो जाप करते समय, आंखों के सामने धुंधला आना चालू हो गया हो, सर आपका बिल्कुल काम करना बंद कर दिया हो, आपको कोई किसी से मतलब ना हो, केवल आपके होंठ चल रहे हों और कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो, आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देना, सफ़ेद सफ़ेद रोशनी दिखाई देना, या फिर बल्ब ऐसे ऐसे होना, बुझना चालू होना, बुझना चालू होना, इस प्रकार की चीज़ अगर होना, समझ रहे हैं। मानस पटल पे खिंचाव होना बहुत भयानक तरीके से, आज्ञा चक्र में बहुत तरीके से चल कर कील ठोकी जा रही हो, इस तरीके का जब एहसास हो, पूरी बॉडी नशे में हो गई हो, जैसे लगा हो कि आपको एक बोतल शराब पिला दी गई हो, इस तरीके का जब वो बिल्कुल मदहोश कर देने वाली अवस्था आती है, तब समझ लीजिए शक्ति प्रकट होने जा रही है। क्योंकि शक्ति आपके होशो आवाज़ में कभी प्रकट नहीं होती है, समझ लीजिए इस बात को। आप सोचेंगे कि नहीं मैं जाप कर रहा हूँ शक्ति आगे खड़ी हो जाएगी, ये सब बेवकूफ़ी है। शक्ति की जब आपके सामने प्रकट होगी, प्रत्यक्षीकरण, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होगा, तो वो एक तरीके से फुल आपको एक तरीके से मदहोश कर देगी कि आप अपना, एक तरीके से मदहोश के लिए क्या है कि अपना आपा खो दो, या फिर कोई चीज़ सोच ना पाओ, या उस चीज़ को नियंत्रण ना कर पाओ, या अपने वचनबद्ध ना कर पाओ, समझ गए। तो शक्ति ये चाहती है कि जब मैं उसके सामने जाऊँ तो वो मदहोश हो जाए और कुछ उसका दिमाग काम ना करे। फिर शक्ति, जब फिर दूसरी अवस्था ये होती है, जब शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी, तब आपको जब पहले देखोगे तो कोई भी नया व्यक्ति होगा तो उसका दिल दहल जाएगा। जब शक्ति आगे खड़ी हो जाती है पूर्ण रूप से, ठीक है, वो किसी रूप में भी आ सकती है, पर आपको उसका पहले तो सबसे पहले परिचय लेना होता है। परिचय लेने के बाद फिर उससे वो ये बोलना होता है कि आप अपने असली स्वरूप में आइए और सौम्य स्वरूप में आइए, हो सके तो उनसे अगर आप विनम्र निवेदन करते हैं तो उसके बाद अगर वो चीज़ सामने आती है प्रकट होकर और अपना असली सौम्य रूप में दिखाती है, उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगी कि क्यों बुलाया है मुझे। तब आपको होशियारी से काम लेना है और किस प्रकार से बातचीत करनी है, वो सब चीज़ें मैं आपको पुरानी की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि शक्तियों से वचन कैसे लिए जाते हैं। तो जब वचन लिए जाते हैं फिर शक्ति आपको कोई ना कोई सामग्री देगी, कोई वस्तु देगी। अगर पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हुआ है, ओरिजिनल सिद्धि है, तो जो 100 में से 1% लोगों को केवल होती है, या फिर आपको कुछ आवाहन के लिए कुछ कोडवर्ड देगी जिसको बोलने से। पर ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सिद्धि आपको होगी तो पर सिद्धि का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको 24 घंटे गुलाम बना के रखो, 24 घंटे उससे काम लो। उसका भी समय निर्धारित होता है। कुछ समय वो नहीं आ पाती हैं, कुछ समय पे, कुछ दिनों में, जैसे कि
बहुत सी सिद्धियाँ होती हैं जो 2 दिन 3 दिन के लिए सेवा के लिए बोल सकती हैं केवल, कि मैं ये दिन आपकी सेवा कर सकती हूँ, इस दिन आप मेरा आवाहन कर सकते हो। बहुत सी सिद्धियाँ होती हैं जिनको, जो तांत्रिक होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं तो वो मजबूरन करा सकते हैं काम, वो बात अलग है। पर अगर ये वचन टूटते हैं तो सिद्धियाँ अपने आप चली जाती है। तो थोड़ी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि आप लोग तो देखते हो नहीं वीडियो। तो इस विषय पे हम प्रत्यक्षीकरण के विषय पे भी और भी जानकारी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी थोड़ी भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को अगर नए हैं आप तो, और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और आने वाले टाइम पे आप लोगों को ऐसी ही वीडियोज़ और भी बना बना कर देता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री भोले।